इस पे क्या माइट्स का टेका है। तो और ये देख सकते स्पॉट इस तरीके से यहाँ पर बनते हैं कि नहीं। ये स्पॉट इस साइड से दिखेंगे सूर्य की रोशनी के, ये इस तरीके से, ठीक है। यही वायरस का रूप लेते हैं। तभी इस पत्ती में देखते हैं वायरस क्रिएट होता है। अगर इस पौधे में वायरस क्रिएट होता है, इसका मतलब है कि माइट्स का कंट्रोल करके वायरस को, ये देख सकते हो गया, ये देख रहे हैं, ठीक है ना। ये दिखता नहीं, ऊपरी पत्ती आने पे पूरी पत्ती नहीं होती डैमेज, सिर्फ क्लोरोफिल होता है। निचली पे इसके लक्षण दिख जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से होता है स्टार्ट में कि नहीं, कभी दिख जाता कभी नहीं दिखता है, पर ये स्पॉट हमेशा दिखेंगे कि नहीं। ये स्पॉट दिखते हैं और इसके बाद ये लेता है ऊपर जाके वायरस का रूप। अब ये चित्ती चित्ती क्लोरोफिल दिखता रहेगा कि नहीं। ये क्लोरोफिल जा रहा है कि नहीं। अब आगे ये वायरस बन जाते। पौधा फ्रेश नहीं है तो वायरस दिखता है स्पष्ट, और देखते हो फिर ये यहाँ से फैलती है और फिर वो उस पर होती है पूरे बगीचे में कि नहीं। तो पहले ये वाला रहता है माइट्स इन पे है, तो इस पे बेरमेक्टिन करके देख ले। पपीता को क्या, हर पपीता को एक क्वालिटी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके दुकानों से 10-15% के मार्जिन पे बिकवा सकते हैं। उस पे एक स्टिकर लगाएं जिसकी प्राइस फिक्स हो, तो के साथ कितना वेट है और इतनी इसकी प्राइस है, ठीक है। और उसकी ब्रांडिंग करे, उस पे नंबर भी दे दे। अगर दुकानदार नहीं रखते हैं तो वो कस्टमर एक बार नंबर सेव करेगा, उसके बाद में वो आपसे डायरेक्ट बात करेगा और आपकी शॉप से ले लेगा। पहले तो रिटेलर कस्टमर को देगी 15% कि वो बेचे, बाद में जब उसकी डिमांड आएगी, पपीता मार्केट से नहीं बिकेगा और आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी रेट टू रेट, तो वह इसको रखने लग जाएंगे और इसको बेचने लग जाएंगे, ठीक है ना। अभी कोई ऐसी ब्रांडिंग करता नहीं है, और बड़ा फ्रूट है तो हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार सेवफल पे भी हो सकती है, साथ में उसके इसी प्रकार अन्य चीजों पर भी हो सकती है ब्रांडिंग, और एक शॉप उसका प्रचार हो सकता है। और शुरुआत में थैलों वालों को लगेगा इन्हीं की प्रचार हो रहा है। पहले 50% पे दे, फिर उसको 40% मार्जिन पे लाए, फिर 30, धीरे धीरे मार्जिन उनका कम करते जाए। ऐसे 3-4 साल में उनका मार्जिन कम हो जाएगा, आपका मार्जिन बढ़ जाएगा और उसकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। टोटल 4 से 5 साल का समय लेगा। अगर इस बीच में अगर ये कस्टमर खिसकते हैं तो थैले वाले, तो आपकी ब्रांडिंग इतनी हो जाएगी कि आपके खुद काउंटर शुरू हो जाएंगे। पपीता पे क्या वो येलो कलर भी किया जा सकता है। वो येलो कलर जो आता है गाड़ियों पे स्प्रे करने वाला आता है, सुर सुर ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा है कि पपीताओं पे पीला कलर ले आए और इससे इसमें मिला के, ठीक है, इस पत्तियों पे दे दे 1-2 की। वो पत्तियां तो गिननी है, तो नीचे वाली पीली पे कर दे, या तो इन पे इंसेक्ट बैठे चिपक जाए, या जो हरी है इन पे कर दे पीला सा कलर नीचे की साइड, तो वहां पर बैठ के वो मर जाएंगे कि नहीं। वो इंसेक्ट को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो पपीता में, तो बहुत आसानी से कर सकते हो। और पपीता इस तरीके से आना चाहिए, वो दिख रहा है ना, वो ये वाला प्लांट आगे चल के देखे हम, तो इस तरह से पपीता लगना चाहिए। वो जो दिख रहा है ये वाला, इस तरीके से पपीता जाना चाहिए, ये वाला पौधा। फिर ये बीच पे इस पे सल्फर और दे दिया गया तो गिर गए, ठीक है। और ये इसने हाइट पकड़ी है, छाव होने के कारण इसने नहीं पकड़ी। ये ओरिजिनल हाइट देगा, कितनी देगा बता, देखते हैं। फ्रूट इसमें थोड़ा, दोनों इसमें अलग टाइप का है, इसमें अलग टाइप का है। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ठीक है ना। ये वो आती है जो 786 उस लंबा आता है। इसमें अलग अलग टाइप के पपीता आते हैं, 786 में भी आते हैं, उसमें भी। अब इसकी ट्रांसपोर्टिंग देखना है। ये भी पौधा वही है, वो भी वही है, वो भी है। हाइट तो इसके नीचे से ही आती है सभी में। वो प्योर लाइन और हाइब्रिड में एक समान आएगी और उसमें ही आएगी।
ठीक है। तो इसके प्लांट बना ले, उसको अपना बढ़ने दे, ठीक है, अपने नेचुरल, अभी महीने 2 महीने 3 महीने, और उससे सीड बनाते रहे और इसको प्योर लाइन बना ले कि इसमें है ब्रांच ऊपर से कट करके। जैसे पपाया का प्रोजेक्ट है, ये छोटे पौधे और उस पर बड़ी के क्रॉस कर दे, वो 2 स्ट्रांग पौधे उधर। अब वो माइक्रोराइजा इसमें जमीन में था कि उसमें केमिकल नहीं गया 3 4 5 6 7 साल से, 10 12 साल से नहीं गया केमिकल, ठीक है। तो उससे हो सकता है, पर वहाँ केमिकल गया था आपका पिछले साल जो नर्सरी किया था, पर बहुत कम मात्रा में गया था, उस केमिकल को शायद तो खत्म कर दिया बैक्टीरिया ने। तो दोनों पौधे बेहतरीन वो हुए हैं ग्रो। मतलब इस तरह के अगर प्लांटेशन पूरा हो जाए खेत में तो बहुत जबरदस्त धंधा बन जाए पपीता, कि नहीं। और वायरस तो आया था, इस पे सिम्टम्स आए थे तो वायरस कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा है बिजनेस मॉडल इसका बन सकता है आपका कि पूरे इंडिया, अगर नर्सरी की ट्रेनिंग अगर 3000 तहसीलें हैं तो 2000 या 1500 2000 तहसीलों पे कर दिया जाए, और ऑल ओवर वर्ल्ड भी फैल सकता है। जहां जहां पर भी गर्म क्षेत्र और आपके यहाँ जैसी खेती होती है वहां पर होती है, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट करके ये फ्रेंचाइजी मॉडल बन सकता है। तो हमेशा इसमें इनोवेशन होता रहेगा, इनोवेशन होते रहेंगे। वो टेक्नोलॉजी हर नर्सरी बार तो नहीं जा सकता देश, तो वो टेक्नोलॉजी कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ये फ्रेंचाइजीज का काम हो जाए। और अगर वो फ्रेंचाइजी छोड़ भी दे बाद में, तो वहां नया फ्रेंचाइजी कर दो और वो टेक्नोलॉजी उसी को दो फास्ट, कि नहीं। तो उसकी नर्सरी के जो कस्टमर है यहाँ पर हो जाएंगे ट्रांसफर। वहां पे नहीं हो तो पास की पड़ोस की तहसील वाले को बोल दो कि वो फ्रेंचाइजी गया तो ये कस्टमर है, और ये चीज उससे एग्रीमेंट करो कि जितने भी कस्टमर यहाँ से बाय करेंगे या जिनको भी आप सेल करेंगे उनके कॉन्टेक्ट नंबर कंपनी के पास रहेंगे, तो डायरेक्ट पहुंच रहेगी हाथ में, कंपनी के हाथ में रहेगी। अगर फ्रेंचाइजी वो छूट भी जाती है तो मार्केट डेवलप आपका ही रहेगा। तो इस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, इसमें आ सकती है। टमाटो के सीड नए दे सकते हो, नई वेराइटी दे सकते हो, बाहर से कुछ ला सकते हो, कुछ एंटीवायरस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो 20 साल में से कई टेक्नोलॉजी तो अभी है प्रेजेंट में आपके पास, तो 20 साल तो ऐसे ही चल जाएंगे। अगर कोई छोड़ता भी जाता है तो उसको पीछे करने के लिए और वहां पर आपका फ्रेंचाइजर बनाने के लिए 20 साल तो ऐसे भी चला सकते हो। तो ऑल ओवर इंडिया एक ये कंपनी बन सकती है और नए नए इनोवेशन वहां पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। आपका ग्राफ्टिंग हो सकता है, टमाटर का बैगन का ग्राफ्टिंग हो सकता है, चिल्ली में अगर समस्या है तो चिल्ली की ग्राफ्टिंग हो सकता है, नई वेराइटी जो यहाँ पर जिसका रूट स्टॉक है उस पर ग्राफ्टिंग हो सकता है। तो उस नर्सरी वाले को 10-20 लेबर चलाने के लिए मिल जाएगा, तो उसकी इकोनॉमी वो हो जाएगी। पहले तो हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग में डालो, ट्रेनिंग मतलब इस प्रोसेस को लंबा करो ताकि उनको लगे कि इम्पोर्टेंस है। डायरेक्ट उनको पैसा देना मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आएगा, तो इसको धीरे से प्रोसेस में डालो और इसको एक एजुकेशन सेंटर बनाए, एबिलिटी बनाने का, योग्यता हासिल करने का वो सेंटर बनाए, और उस तरीके से फ्रेंचाइजी करके लोगों को इसके साथ कनेक्ट किया जाए, ऑल इंडिया किया जाए, और भारत सरकार की नज़र में आ जाए, वहाँ से भी फंड लिया जाए, और उसके बाद अगर वहाँ से मिल जाता है तो एक कंपनी बड़ी आपका पब्लिक सेक्टर की कंपनी बन सकती है, जो रिसर्च करे, बेस करे उस टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर के रिसर्च को गांव गांव तक पहुंचाए। तो 2 तरह से, जैसे सरकारी इंस्टीट्यूट है पर उनसे भी लेके, और ये सिर्फ फैलाने का काम करे, प्रचार एंड प्रसार, और उसको पैसा का मॉडल ये रहेगा फ्रेंचाइजी मॉडल, कि वहां से पैसा कलेक्ट होता रहे। तो हर तहसील पे हो जाएगा, तो कंपनी एक पब्लिक सेक्टर की और साथ में देश के लिए भी काम होगा, और बड़े तौर पे काम होगा, देश लेवल पर काम होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से मॉडल बनाए कि यह पूरी तरीके से भारत के लिए काम कर सके, और अन्य देशों को भी ये मानवता के लिए काम कर सकते हैं। सीधा सा पर्पज रखे इसका कि मानवता के लिए बेटर चीजें कैसे उपभोक्ता को मिले और देश कैसे उसको करे, क्योंकि 90% 80% देश तो यूं पीछे जाता है कि उसको बेटर चीजें नहीं मिलती, ठीक है ना।